हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को सुबह 6 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 17 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे, उनकी एनालिसिस करते हुए आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे। ये आपकी कक्षा मंडे टू फ्राइडे होती है और ये जो हमारी करंट अफेयर्स की न्यूज़ है वो हम द हिंदू न्यूज़पेपर से उठाते हैं या फिर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा पब्लिश की गई जो न्यूज़ होती हैं उनको हम उठाते हैं। तो चलिए पहले आपको बता देते हैं कि आज इस कक्षा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। कर्नाटक मंत्रिमंडल में ये तो चलो हो ही गया, और इसके बाद में क्या किया गया, अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस ने कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी कोटा दिया है, लेकिन भाजपा हरियाणा में ऐसा नहीं होने देगी। उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे हम यूएनजीए के नाम से जानते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को। उनके बारे में भी हम बातचीत करेंगे और आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे। नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी भारत करने जा रहा है, उसके बारे में भी हम बातें कवर करेंगे। और इससे पहले जो पहला एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था वो कहां पर हुआ, उससे संबंधित बातें भी हम कवर करेंगे। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए पहली न्यूज की तरफ चलते हैं हम। कर्नाटका कैबिनेट क्लियर्स बिल मैंडेटिंग 50% रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन मैनेजमेंट जॉब्स एंड 75% इन नॉन मैनेजमेंट पोजीशन। कर्नाटक की जो मंत्रिमंडल है उन्होंने आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। एक तो वो है जो मैनेजमेंट वाली जॉब होती है उनके लिए है, एक नॉन मैनेजमेंट वाली जॉब होती है उनके लिए। जो मैनेजमेंट वाली जॉब है उनमें 50% आरक्षण मिलेगा और नॉन मैनेजमेंट पोजीशन के लिए जो भी भर्तियां होंगी उनमें 75% आरक्षण की सुविधा की गई। ऐसा विधेयक अब मंजूर कर दिया गया है कर्नाटक मंत्रिमंडल के द्वारा। कर्नाटक कैबिनेट क्लियर्स बिल mandating 50% reservation for local in management jobs and 75% in non-management position in industries, factories and other establishment। तो यहाँ पर प्रबंधन की जो नौकरियां हैं उनमें स्थानीय लोगों के लिए 50% है, और उद्योगों की बात करें, कारखानों या फिर अन्य प्रतिष्ठानों की बात करें, वहां पर गैर प्रबंधन पदों में 75% आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रकार का ये विधेयक है। 15 जुलाई 2024 को क्या किया गया था, तो वहां के मुख्यमंत्री कौन है सभी को पता होना चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो नाम आएगा उनका सिद्धारमैया। 15 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई। उसी मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि किस प्रकार से ये आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। रोजगार देने संबंधी विधेयक 2024 को ये मंजूरी दी गई है, ठीक है ना, इसी के तहत। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे एक बड़ी प्यारी फोटो है, द हिंदू के द्वारा प्रकाशित की गई है। कांग्रेस गेव ओबीसी कोटा टू मुस्लिम्स इन कर्नाटका, बीजेपी वुड नॉट अलाउ इट इन हरियाणा, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है
कि कांग्रेस ने कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी कोटा दे दिया है, लेकिन भाजपा हरियाणा में ऐसा नहीं होने देगी। इन कर्नाटका द कांग्रेस स्नैच्ड रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास एंड गेव इट टू मुस्लिम्स। द सेम विल हैपन इन हरियाणा इफ दे कम हियर, ही सेड। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने पिछड़े वर्गों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दिया है। अगर मुस्लिम यहां पर भी आते हैं, या फिर आप कहेंगे कांग्रेस की सत्ता अगर यहां पर आती है, तो वो यहीं ऐसा ही करेगी कि जो ओबीसी का आरक्षण है उसमें से कुछ आरक्षण क्या दिया जाएगा, मुसलमानों को दे दिया जाएगा, जो कि ओबीसी के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कांग्रेस पर पिछड़े वर्गों के खिलाफ होने का आरोप भी लगाया, और इस प्रकार की बाकी जो आप चीजें हैं वो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप एक क्वेश्चन बताइए इसी कर्नाटक के बारे में, जहां की ये बात हो रही है, जहां पर ये आरक्षण से संबंधित विधेयक पारित कर दिया गया है कर्नाटक मंत्रिमंडल के द्वारा। तो बताइए, किसी भी राज्य का अगर हम देखें सर्वोच्च पद कौन सा होता है, तो राज्यपाल का ही होता है। वहां के राज्यपाल कौन है? अगर आपने लिखा होगा थावरचंद गहलोत, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। बाकी ऑप्शंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। आरिफ मोहम्मद खान, ये कहाँ के राज्यपाल हैं? तो ये केरल राज्य के राज्यपाल हैं। बनवारी लाल पुरोहित की बात की जाए तो ये कहाँ के राज्यपाल हैं? तो आपको पता होना चाहिए, ये पंजाब के हैं। बंडारू दत्तात्रेय की बात की जाए तो ये कहाँ के हैं? तो ये हरियाणा के राज्यपाल हैं। क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन? बहुत ही बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। पीएम मोदी शेड्यूल्ड टू एड्रेस हाई लेवल यूएनजीए सेशन ऑन सितंबर 26 सितंबर को क्या होने वाला है? हमारे भारत के प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा में उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करने वाले हैं। एज पर द प्रोविजनल लिस्ट ऑफ स्पीकर फॉर द जनरल डिबेट issued by UN, India's head of government is scheduled to address the high level session। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई आम बहस के लिए वक्ताओं की अंतिम सूची के अनुसार भारत के जो प्रमुख हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं, वो उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करने वाले हैं। कहने का भाव क्या है? हमारे भारत के प्रधानमंत्री वहां पर संबोधन करेंगे। कब की बात है ये? 26 सितंबर को करेंगे। अभी 26 सितंबर आएगी तो देखेंगे हम उसके समय की बातें। और जैसे हम बात करें द हाई लेवल जनरल डिबेट, ये कौन से सेशन की रहेगी? यूएनजीए का कौन सा सेशन रहेगा? ये 79th सेशन रहेगा, ठीक है। तो ये कब से कब तक चलेगा? 79th सेशन। तो आपको पता होना चाहिए ये 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक चलने वाला है। इसके बारे में ये पॉइंट आपको कवर हो गया है, तो आप कहिए जी हाँ, हो गया है। थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये जो 69वां सेशन होने जा रहा है यूएनजीए का, इसमें अध्यक्ष कौन रहेंगे? किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत ये सत्र सम्मेलन संपन्न होगा? तो आपको नाम मैं लिखवा देता हूं यहां पे। फिलेमोन यांग, ठीक है ना। फिलेमोन यांग यूएनजीए के 79th सेशन के अध्यक्ष रहेंगे। उनकी अध्यक्षता में हो रहे इस सम्मेलन में 26 सितंबर को भारतीय प्रधानमंत्री संबोधन देंगे। तो ठीक है, अब आप ये बताइए, संयुक्त राष्ट्र के बारे में आपने बखूबी क्वेश्चन किए होंगे। उसी संयुक्त राष्ट्र के बारे में जब हम बात करते हैं, इसका अभिन्न अंग माना जाता है यूएनजीए। यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र, और जीए मतलब जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा। जो भी हम कह देते हैं नॉर्मल शब्दों में कि संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देश हैं। कहने का भाव क्या है? वो इस यूएनजीए के सदस्य देश होते हैं। महासभा यानी कि जहां पर वो बैठकर मीटिंग करते हैं। अगर हम बोलने में ऐसा कह रहे हैं कि इसमें इतने देश हैं, एग्जाम्पल के लिए 193 है ना, तो 93 है, 193 है, तो हम क्या बोलेंगे? ये यूएनजीए में तो मीटिंग करेंगे ना, कहीं तो बैठेंगे ही। तो महासभा होती है इनकी हर साल, उसमें वो सब बातें क्लियर करते हैं।
जब आपसे पूछा जाए कि ये संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य देश हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, यानी कि अगर उनका कोई भी मुद्दा यूएन में उठता है तो यूएन का एक अलग से संविधान बना हुआ है और उसी संविधान के तहत वो अपने जो मुद्दे हैं वो सुलझा लेते हैं। उस संविधान की बात की जाए तो उसमें 111 अनुच्छेद हैं और 19 कितने हैं, अध्याय हैं। ठीक है, तो जैसे भारत की बात करें, भारत धीरे धीरे विश्व राजनीति में एक अलग से अपना नाम कायम कर रहा है। लेकिन हम बात करते हैं, एक तो हमने बताया यूएनजीए के बारे में, ये भी एक इंपॉर्टेंट शाखा है, सबसे बेसिक शाखा है संयुक्त राष्ट्र की। और एक हम बात करते हैं यूएनएससी के बारे में, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसमें कितने सदस्य होते हैं, टोटल होते हैं इसमें 15 सदस्य हैं। 15 में से 5 सदस्य जो हैं वो क्या हैं, वो हैं परमानेंट, जो कभी भी बदले नहीं जा सकते। और जो हैं 10 वो होते हैं जिनको चुना जाता है क्षेत्रीय आधार पे। तो 5 परमानेंट जो सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं, आपके सामने कमेंट में बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बता दीजिए। अब भारत भी इस दौड़ में है कि हम इस यूएनएससी का हिस्सा बने, ताकि कल कोई आने वाले समय में विश्व स्तरीय अगर कोई ऐसा मुद्दा उठता है या फिर ऐसा कोई निर्णय लिया जाता है यूएन के द्वारा तो उसमें भारत की भी भागीदारी रहे। तो आपने अगर लिखा होगा ना इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस, चीन, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहां पर आप देख लीजिए, ये 5 चेहरे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये कौन से हैं, ये हैं परमानेंट। चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएनजीए। ठीक है ना, सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं ये कौन से हैं, ये हैं 10 नॉन परमानेंट। अभी नॉन परमानेंट कौन कौन से हैं, 10। ये बदलते रहते हैं, मैंने आपको बताया ना कि इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया, गुआना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियरा लियोन, स्लोवेनिया, तो ये अभी नॉन परमानेंट मेंबर हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम प्रेसिडेंसी की बात करें तो किसके हाथों में है, माल्टा देश के हाथों में है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको कवर हो जाना चाहिए। अभी जो परमानेंट वाले हैं ना, इनके पास एक पावर होती है जिसे हम वीटो पावर कह देते हैं। अगर यूएन कोई भी एक प्रस्ताव पेश करना चाहता है और उस प्रस्ताव को पेश करके वो सभी को बोल तो देगा कि हाँ भी चलो ठीक है, ये मुद्दा है हमारा, ये हम पेश करेंगे, लेकिन वो पारित होगा इन 5 की हामी से। अगर ये 5 सदस्य देश हाँ करते हैं तभी वो पारित होगा। अगर किसी भी एक देश ने कह दिया कि मैं पसंद नहीं करता इस विधेयक को और मैं वीटो लगा देता हूं, तो वो पावर होती है वीटो लगा देने की पावर। अगर वो मना कर दे तो वो मना ही माना जाएगा। एक भी रूठ गया इनमें से तो वो विधेयक पेश नहीं, मतलब पेश तो हो जाएगा, विधेयक पारित नहीं होगा। यानी कि पेश करने से पहले वो विधेयक रहता है और पेश हो जाने के बाद अगर उसे पारित कर दिया जाए तो वो अधिनियम बन जाता है। तो पेश चाहे बेशक कर लीजिए, लेकिन इन 5 में से किसी भी एक ने ये कहा कि मुझे नहीं पसंद, मैं वीटो लगाता हूं, ठीक है, या तो इसमें सुधार कीजिए, कुछ भी कीजिए, मुझे पसंद नहीं है। तो जैसे हम भारत की बात करते हैं, भारत इस यूएन में, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में भाग लेना चाहता है। अगर ये 5 हामी भर दें कि हाँ चलो ठीक है हम राजी हैं, भारत इसमें आ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि ये 5 देश एक साथ हामी भर देंगे? लेकिन आपको पता है चीन और भारत का तो 36 का आंकड़ा है ही। चीन क्या हाँ करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। चीन अपनी वीटो पावर लगाएगा और ये कहेगा नहीं, हम क्यों चाहें कि भारत हमारे सामने आए, क्योंकि आने वाले समय में भारत भी क्या है, एक टक्कर देगा चीन को। ठीक है ना, जनसंख्या के मामले में तो दे ही दिया है, लेकिन विकास की दृष्टि से बहुत अभी पीछे है। कोशिश जारी करनी चाहिए, व्यक्तिगत भी करनी चाहिए और हमारी सरकार को तो करनी ही चाहिए, जाहिर सी बात है, तभी तो हम दूसरे देशों के बराबर बनेंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे कहते हैं कि समय बीतता चला जाएगा, वैसे वैसे
उन्नति की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन प्रयास सभी का इसमें होना चाहिए, एक एक व्यक्ति का। तो जैसे हम बात करें इस यूएन की, तो यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो आपको पता होना चाहिए एंटोनियो गुटेरस हैं। एंटोनियो गुटेरस मूल रूप से कहाँ के हैं, तो ये मूल रूप से पुर्तगाल के हैं, और ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इनके बारे में यहाँ पर कोट भी लिखा हुआ है, यूएन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाइए, वहां पर आपको ये चीजें मिल जाएंगी। इन द एंड इट कम्स डाउन टू वैल्यूज वी वॉन्ट द वर्ल्ड our children inherit to be defined by the values enshrined in the UN Charter: peace, justice, respect, human rights, tolerance and solidarity। ठीक है ना, तो ये यूएन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इंडिया टू होस्ट सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन। भारतीय नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशियाई प्रशांत मंत्री सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है भारत। ठीक है ना, एज मैनी एज 39 मेंबर स्टेट्स ऑफ यूएन एविएशन सेफ्टी बॉडी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन फॉल द एशियन पैसिफिक रीजन एंड आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट। संयुक्त राष्ट्र विमानन सुरक्षा निकाय अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के 39 सदस्य देश एशिया प्रशांत क्षेत्र में आते हैं और उनके इसमें भाग लेने की पूरी उम्मीद है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इनका नाम है राम मोहन नायडू किंजरापू। तो ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ये राम मोहन नायडू किंजरापू। इन्होंने 15 जुलाई को नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 के उद्घाटन समारोह के दौरान एक संबोधन दिया था। ठीक है, और भारत की तरफ से कहा गया है कि भारत इसमें क्या रहेगा, अब इसकी मेजबानी करने वाला है। और जब हम बात करें इस सम्मेलन का कब से कब तक आयोजन किया जाएगा, 11 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के बीच में ये रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नागरिक उड्डयन पर प्रथम एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी, ये तो दूसरी बार हो रहा है और दूसरी बार इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहली बार इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी, तो आपने अगर लिखा होगा ना चीन, तो आपने बहुत ही अच्छी बात लिखी है। और चीन के कौन से एरिया में इसका आयोजन किया गया था, तो आप लिखेंगे बीजिंग का नाम। ठीक है, बीजिंग। और कब की बात है ये? 2018 फरवरी की बात है, जब बीजिंग चीन में पहला एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। और जैसे हम बात करें इसके बारे में, राम मोहन नायडू किंजरापू जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हवाई यात्रा को सुलभ बनाना और किफायती बनाना सरकार की प्राथमिकता है। और इन्होंने ये भी कहा कि सरकार हवाई यात्री जो होते हैं उनको दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करने के लिए भी प्रयासरत है। नई दिल्ली में इसका ये उद्घाटन समारोह था इस सम्मेलन के लिए। उसी समारोह में ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर संबोधित करते हुए। इन्होंने जो सरकार की नई नई पहल हैं उन पहलों को भी रेखांकित किया। उन्होंने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए और विमानन क्षेत्र के लिए हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश करने पर भी जोर दिया। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि ये जो सम्मेलन होने जा रहा है कब से कब तक रहेगा, 11 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक रहेगा 2024 में। और पहला कब किया गया था? चीन में किया गया था 2018 में। क्लियर हुआ। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको इस कक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वहां से पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी कोई ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है या फिर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करवाना होता है, उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जब आप अपने यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहां पर एक कम्युनिटी नाम का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उस कम्युनिटी बटन पर आप क्लिक कीजिए और ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट में ये भी बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। एड्यूरोही 24 आपको सर्च करना है। तो ये तो बात हुई यूट्यूब और टेलीग्राम के बारे में। इसके अलावा आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें फेसबुक की, मौज, हिप्पी, शेयर चैट, जोश, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल एटसेट्रा। बशर्ते आपको सर्च करना है एड्यूरोही 24। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।